चलो आगे देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 फॉर्मूले और क्या बचे हुए हैं और उन फॉर्मूले का क्या यूज है, हम फॉर्मूले क्यों पढ़ रहे हैं वो भी देखते हैं आज हम लोग। तो ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्मूलेस। हमने 12 फॉर्मूले कर लिए थे। अब देखो फॉर्मूला नंबर 13, फॉर्मूला नंबर 13, साइन ए प्लस साइन बी, इसका क्या फॉर्मूला हुआ? सर बोर्ड तो दिखी, वीडियो साइन ए, वीडियो नहीं दिख रहा? हाँ अब दिख रहा है। साइन ए प्लस पॉज हो रहा है सर। हाँ आप सही है। अच्छा, सत्यम सिंह, अब सही है सर। अब सत्यम सिंह, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखो साइन ए प्लस साइन बी के लिए देखो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सॉरी, ए प्लस बी मत करो, उसको सी प्लस डी कर दो ताकि कंफ्यूज ना हो। साइन सी प्लस साइन डी कर दो। सर आपका हाँ नेटवर्क बेटा, सर रेड शो कर रहा है, आपका नेटवर्क सर रेड शो कर रहा है और वीडियो बीच बीच में पॉज हो जाता मेरा है। नेटवर्क रिफ्रेश। हाँ सोनू, ऐसा हो रहा है क्या? सर ब्लड भी है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूले थे। अब ये फॉर्मूला हमने पहले ही निकाल लिए थे, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ो तो देखो कॉस ए साइन बी माइनस का कॉस ए साइन बी प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब देखो साइन ए कॉस बी, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब अगर मैं a प्लस बी को रिप्लेस कर दूं c से, लाइक a प्लस बी इक्वल टू सी, और a माइनस बी को रिप्लेस कर दूं d, क्या ये साइन c प्लस साइन डी बन जाएगा? साइन c प्लस साइन डी बन जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे, ठीक है, a प्लस बी सी बन गया और a माइनस बी बी डी बन गया आपका। तो अब मैं a की जगह क्या लिखूंगा और b की जगह क्या लिखूंगा? तो देखो a प्लस बी को मैंने c माना और a माइनस बी को मैंने d माना। मुझे a की वैल्यू चाहिए कि a को क्या लिखूंगा मैं, तो इन दोनों को जोड़ो तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू c प्लस डी। तो a की जगह मैं लिखूंगा c प्लस डी बाय 2। a की जगह क्या लिखूंगा मैं, c प्लस डी बाय 2। अच्छा, b की जगह क्या लिखूंगा? तो मैंने यहाँ पे प्लस किया था, इसको प्लस करने की जगह अगर आप माइनस कर दोगे, a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी, अगर आप इसको माइनस कर दे तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी, तो b इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी बाय 2। तो क्या हो जाएगा आपका फाइनली, साइन c प्लस साइन डी इक्वल हो जाएगा 2 साइन, a की जगह मैं क्या लिखूंगा c प्लस डी बाई 2 और b की जगह लिखूंगा मैं c माइनस डी बाई 2। तो c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो आपका साइन प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस
C माइनस डी बाई टू। ठीक है, मैंने बताया था आपको सिर्फ 4 फॉर्मूले जो है इनिशियल के वही आपके काम आएंगे। बाकी फॉर्मूले का यूज करेंगे, मतलब बाकी फॉर्मूले उन्हीं फॉर्मूले से बने हुए आपके। आई बात समझ में ये? Yes. अब मैं निकालूंगा साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा? फॉर्मूला नंबर 14, साइन सी माइनस साइन डी। तो मुझे बस थोड़ा सा चेंज करना है, इन दोनों को मैंने प्लस किया था साइन ए प्लस बी, ये इन दोनों फॉर्मूले को अब मुझे प्लस नहीं करना है, अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, एडिशन किया था पहले। अब एडिशन करने की जगह यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, आप पहले यहाँ पे कर दो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और इस बार ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। अगेन a प्लस बी को रिप्लेस कर देंगे c से, और a माइनस बी को रिप्लेस कर देंगे d से। a की जगह लिखूंगा मैं फिर वहां पे cos a की जगह लिखूंगा c प्लस डी बाई टू, और b की जगह लिखूंगा मैं c माइनस डी बाई टू लिखूंगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं हम लोग। जिस तरह से मैंने साइन सी प्लस साइन डी निकाला, उसी तरह से मैं कॉस सी प्लस कॉस डी भी निकाल सकता हूं। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, कॉस वाले फॉर्मूले। कॉस के कौन से फॉर्मूले थे, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या था, याद है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, यही था। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ माइनस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। इस बार कितना आ जाएगा, 2 cos A cos B। अगेन a प्लस बी को रिप्लेस कर देंगे c से, a माइनस बी को रिप्लेस कर दोगे d से। a की जगह हम लोग लिखेंगे c प्लस डी बाई टू, और b की जगह लिखूंगा मैं c माइनस डी बाई टू। तो क्या आ जाएगा, ये 2 cos, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाय टू। ठीक है, cos c प्लस डी निकाल लिया, उसी तरह से मैं cos c माइनस cos d भी निकाल सकता हूं। क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन किया था, एडिशन की जगह आप क्या कर देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देंगे हम लोग, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। तो इस बार ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इस बार ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी माइनस, देखो माइनस ये दोनों माइनस माइनस के, तो माइनस 2 साइन ए साइन बी, माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब a को रिप्लेस कर देंगे c प्लस डी बाई टू से, सॉरी a प्लस बी को रिप्लेस कर दो c से, a माइनस बी को रिप्लेस कर दो d से। a की जगह लिखेंगे c प्लस डी बाई टू, और b की जगह लिखेंगे हम लोग c माइनस डी बाई टू। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू, वापस साइन c माइनस डी बाई टू आ जाएगा। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं अब। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, साइन
माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा कितना होगा? कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये एंगल? साइन माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल ये लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट सर। कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में सर। सोच, थर्ड या फोर्थ में? यस सर। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाएगा। थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक है। तो देखो हम लोग जो एंगल मेजर करते हैं, हम लोग एंगल ऐसे मेजर करते हैं। अगर मैंने बोला माइनस है तो इसका मतलब हम लोग एंगल उल्टा मेजर करेंगे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करा। साइन माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा लिख सकता हूं। और 0 यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है। तो 0 वाली लाइन कौन सी लाइन होती है? चेंजिंग की नो चेंजिंग? नो चेंजिंग। 0 जो लाइन है वो नो चेंजिंग लाइन है। तो मतलब साइन माइनस थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूं। यस सर। अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव की नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब साइन माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं माइनस साइन थीटा। यस सर। अच्छा, कॉस माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? अगेन कॉस माइनस थीटा 0 से कर रहे हैं तो कॉस थीटा लिख देंगे हम लोग। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा। पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। माइनस है लेकिन यहाँ प्लस रहेगा। और tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? माइनस tan थीटा। बात समझ में आई है? साइन माइनस थीटा को आप माइनस बाहर ले सकते हो, लेकिन कॉस माइनस थीटा में आप माइनस को बाहर नहीं ले सकते। तो देखो ये माइनस है, मतलब अगर मुझे ऐसे दे रखा है तो मैं ऐसे चेंज कर सकता हूं, इस माइनस को अंदर ले जा सकता हूं। यस सर। माइनस साइन थीटा है तो उसको मैं साइन माइनस थीटा ले सकता हूं, मतलब माइनस वाले साइन को मैं एंगल के अंदर ले जा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो माइनस है इसको मैं इस वाले एंगल के अंदर ले जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। आपको बुक्स में ऐसे ही मिलेगा। अगर आप बुक में फॉर्मूले देखोगे तो वहां पर d माइनस सी बाई 2 लिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा आपको, बहुत कम दिखेगा ऐसा। जनरली आपको ऐसा ही दिखेगा, साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये 16 फॉर्मूले है। इन फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना अच्छी तरह से। इन फॉर्मूले का यूज भी आएगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कहां कहां पर कैसे यूज होगा, ठीक है। अच्छा, साइन 37 साइन 53 की वैल्यू सबको पता है क्या? एक बार बोल दीजिए सर। अनन्या, साइन 37 साइन 53 इनकी वैल्यूज पता है आपको? नो सर, नहीं पता है। नहीं पता, चलो देखो इधर इनकी वैल्यूज भी देख ले। साइन 37 की वैल्यू देखो, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, एक ट्राइंगल बनाया, उन्होंने परपेंडिकुलर को ले लिया 3 मीटर मान लो या 3 सेंटीमीटर मान लो, और बेस को ले लिया 4, तो उसकी जो हाइपोटेनस होगी वो कितनी होगी? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। 5 तो देखो यहाँ पर कंटिन्यूसली 3 4 5 आ रहा है, तो इस ट्राइंगल को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड ट्राइंगल, ठीक है। एक तरह का क्या है? स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। फिर साइंटिस्ट लोगों ने इस पर और ज्यादा रिसर्च करी, तो उन्होंने देखा कि 3 के सामने जो एंगल मेजर करेंगे, इस एंगल की वैल्यू 37 डिग्री आती है, ठीक है। ऐसा उन्होंने मेजर करके बताया कि इस एंगल की वैल्यू कितनी आती है? 37 डिग्री आती है। और 4 के सामने वाला एंगल, इसकी वैल्यू आती है 53। याद रखो, 3 के सामने 37 और 4 के सामने, एक याद रखो खाली, 3 के सामने 37, बाकी दूसरा वाला एंगल तो निकाल लोगे क्योंकि एक 90 है, तो 90 माइनस 37 करोगे तो ये 53 आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर।
तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अगर मैं बोलूं साइन 37 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर बन गया ना। 37 डिग्री के एंगल सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला जो साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर। तो साइन 37 की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। कॉस 37 की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4, 4/5 हो जाएगी। और tan 37 की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। जो साइन 37 की वैल्यू होती है वही वैल्यू cos 53 की भी होती है। आप बोलोगे cos 53, ये वाला एंगल तो 3 वाली जो साइड है ये बेस बन जाएगी 3/5, और जो cos 37 की वैल्यू होती है वो होती है साइन 53 की, और जो tan 37 की वैल्यू होती है वो होती है cos 53 की। आई बात समझ में? इनको याद रख लेना आप, ठीक है? इसको बना लो, और ये याद होने चाहिए आपको, साइन 37, cos 37, tan 37। तो अब इन एंगल का क्या यूज है? जो हमने फॉर्मूले पढ़े, इन फॉर्मूलोज का क्या यूज है? तो देखो फॉर्मूले का यूज, ये साइन 37 ये तो स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, इसलिए हम लोगों को इसकी वैल्यू याद करनी पड़ रही है। लेकिन अगर मैं पूछूं, बताओ कि साइन 15 डिग्री कितना होगा, तो क्या निकाल सकते हो आप लोग? साइन 15 डिग्री कितना होगा? तो कोई बता सकता है मुझे साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? यस सर, बता सकते हैं सर। कैसे बताओगे, बता। सर 60 - 45। वेरी गुड, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 60 - 45 कर दो, या 45 - 30 कर दो, आंसर सेम ही आएगा। ऐसा नहीं कि उसमें अलग आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा। साइन 45 माइनस, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। क्या लिखोगे? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सर √3 साइन - 45 1/√2, cos 33 होता है √3/2, cos 45 होता है 1/√2, और sin 30 होता है 1/2। एलसीएम ले लो आप लोग, तो ये जगह 2√2 और ऊपर जगह क्या √3 - 1, ठीक है। तो साइन 15 की वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम cos 15 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, tan 15 की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। और अब जैसे मैं पूछूं आपसे, बताओ साइन 22.5 की वैल्यू क्या होगी? तो कौन सर बता सकता है ये? हाँ, ये कैसे निकालेंगे सर? ये कैसे निकाल लेंगे, सोचो बताओ। 2 में रुकी सर। चलो मैं बता देता हूं इसको, ये खुद करोगे। देखो ये फॉर्मूला कहां से आएगा साइन 22.5 का? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था किसका? cos 2a का। तो cos 2a के 3 फॉर्मूले आए थे, आपको याद हो, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 - 2 साइन स्क्वायर है, और 2 cos स्क्वायर है -1। तो मैं इस्तेमाल करूंगा दूसरा वाला फॉर्मूला, 1 - 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, यहां से देखो, इसको ले आओ राइट लेफ्ट हैंड साइड में, cos 2a को ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 - cos 2a। कितना हो जाएगा 1 - cos 2a। अब देखो, तो फर्दर सॉल्व करो, साइन स्क्वायर a 1 - cos 2a डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं यहां से स्क्वायर को हटा दूं तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा।
अब क्या करें, इस a की जगह मुझे a को रिप्लेस कर दूं मैं किससे, 22.5 से। तो यहां पे 2a की जगह क्या आ जाएगा, 22.5 का डबल क्या होता है, 45। 22.5 का डबल क्या होता है, 45। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस cos 45 डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा 1 माइनस cos 45 डिवाइडेड बाई 2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू हम लोगों को पता है 1 बाय रूट 2 अपॉन 2। एलसीएम ले लो यहाँ पे रूट 2, ठीक है, एलसीएम लेना आता है आप लोगों को, तो एलसीएम लोगे तो रूट 2 माइनस 1, और फिर ये रूट 2 कहां आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 2। तो इसके ऊपर ही ये आएगा आपका फाइनली आंसर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेना आप लोग, फर्दर ये आएगा आपका रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। आया आद्या, सोना, साइन 8 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ। 8 साइन 8 8। हाँ 8, अरे साइन 8 डिग्री की, साइन 8 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सर ये 15 का मल्टीपल थोड़ी ना है। हाँ तो सोचो, साइन 8 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, चलो मैं बताता हूं। साइन 8 को हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस 37 डिग्री, लिख सकता हूं इसे। 45 माइनस 37 कितना होता है, 8, और 37 की वैल्यू हमको पता ही है, सॉल्व कर दो इसको। साइन 45 cos 37 माइनस cos 45 इंटू साइन 37, 1 बाई रूट 2, 4 बाई 5, 1 बाई रूट 2, 3 बाई 5। तो सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5 रूट 2 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 रूट 2। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलो तीनों में, हाँ अभी वो है ना डेमो वाली ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज और बता देता हूं मैं। अच्छा, कभी आपने देखा कि अगर एंगल बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो, स्मॉल मतलब 5 डिग्री से कम, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल मतलब लेस देन 5 डिग्री हो, तो साइन थीटा को हम लोग आगे करेंगे, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं हम लोग थीटा के, कॉस थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं 1 के, और टेन थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है, हाँ ये नहीं समझे। देखो, जैसे मान लो आपने ले लिया एंगल साइन 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो 0.5 डिग्री की वैल्यू एक बार आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना कि 0.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, और मैं इसको साइन 0.5 इक्वल टू क्या लिखा है, थीटा लिखा है, तो इसको 0.5 नहीं लिख सकते आप, इसको डिग्री को आपको पता है रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। रेडियन में चेंज करना आता है आप लोगों को? यस सर। 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.5, ठीक है, डिग्री को इनटू पाई डिवाइडेड बाय 180। रेडियन डिग्री को कन्वर्ट करना है आपको, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे 0.5 पाई की वैल्यू 22/7 रखना है, 22/7 इंटू 180। देखो, इसको कैलकुलेट करोगे आप, और साइन 0.5 की डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स सेम आएगी।
या करके दिखाओ? Yes, sir.